दोस्तों आखिर मरते हुए कर्ण को अर्जुन ने क्या दिया। तो दोस्तों इससे पहले आप देख रहे हैं माय आइडियल राम। चलिए दोस्तों अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और दोस्तों साथ में कमेंट में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सूर्यपुत्र कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जिसे खुद देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक दुर्व्यवहार का सामना कई बार करना पड़ा और उसको समाज में हमेशा अस्वीकार किया गया और अपमान किया गया। दोस्तों अब कर्ण एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक महान दानवीर राजा भी था मित्रों। परंतु कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भ्राताओं यानी कि पांडवों को छोड़कर कौरवों को साथ दिया था। परंतु कौरवों का साथ देने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से खुश होकर उसके अंतिम समय में वरदान दिया था। लेकिन आखिर अर्जुन ने उसे क्या दिया था, तो दोस्तों आइए जानते हैं। मित्रों आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि कुंती और सूर्य का पुत्र कर्ण, मगर दोस्तों कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था, जिस वजह से एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन और पोषण किया था। यही एक कारण था और वजह बनी जिसके वजह से कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। और दोस्तों साथ ही अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण दानवीर कर्ण को कभी भी समाज में ना ही सम्मान मिला और ना तो अपना अधिकार। दोस्तों यहाँ तक कि कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, उस द्रौपदी तक ने कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया था। और इन्हीं सब वजह के कारण पांडवों से कर्ण बहुत ज्यादा घृणा करता था और इसी कारण बस महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। तो दोस्तों अभी एक महान दानवीर राजा होने के वजह से भगवान श्री कृष्ण ने खुद जाकर कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा लेने के लिए सोची और कर्ण के करीब जाकर उससे दान में कुछ मांगने को सोचा। अब कर्ण ने दान में ही अपने खुद के सोने के दांत को तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया। मित्रों अब इस दानवीरता से खुश होकर श्री कृष्ण ने सूर्यपुत्र कर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा। दोस्तों जिस पर कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अत्याचार और अनादर को याद करते हुए श्री कृष्ण से अगले जन्म में उसके समुदाय के लोगों के साथ भला करने को कहा। दोस्तों अब दूसरे वरदान के रूप में श्री कृष्ण को अगला जन्म अपने ही साम्राज्य में लेने को कहा और वही बात करते हुए तीसरे वरदान के रूप में कर्ण ने कहा कि मेरे अंतिम संस्कार को ऐसे किसी इंसान के द्वारा करने को कहा जो पूरी तरह से पाप मुक्त हो। दोस्तों इस पर वरदान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सारे वरदान तो स्वीकार कर लिए, लेकिन तीसरे वरदान से भगवान श्री कृष्ण भी दुविधा में आ गए और वो ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप बिल्कुल भी ना हुआ हो। अब दोस्तों श्री कृष्ण को यह समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी जगह है जो पाप मुक्त हो और ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिसने पाप ना किया हो। परंतु वरदान देने के कारण अब वचनबद्धता भी थी। इसी कारण दानवीर कर्ण के अंतिम संस्कार की क्रिया भगवान कृष्ण ने खुद अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए हुए वरदान को पूरा भी किया। दोस्तों अब आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ही थे जो कर्ण की मौत का कारण बने थे। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को सूर्यपुत्र कर्ण का वध करने का तरीका बताया था। तो मित्रों आइए अब जानते हैं आखिर अर्जुन ने कर्ण को क्या दिया। दोस्तों लेकिन जब अर्जुन को कर्ण का वध के बाद उसकी सच्चाई पता चला कि कर्ण उसका ही ज्येष्ठ भ्राता है, तो अब बहुत ही दुख से मूर्छित हो गया और होश आने पर वह दौड़ता हुआ कर्ण के शव के पास आया और फूट फूट कर विलाप करने लगा। दोस्तों अब इसके बाद उसने कर्ण से अनजाने में उसके द्वारा किए गए पाप के लिए माफी मांगी और उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि उससे अनजाने में कितनी बड़ी भूल हो गई और उसने धोखे से कर्ण जैसे महान योद्धा का वध कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वीडियोज के लिए देखते रहिए आपका अपना
यूट्यूब चैनल माई आइडियल राम। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।